सीबीएसई द्वारा आयोजित की जा रही सीटीईटी परीक्षा में पूछे जा सकते ये सवाल, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, क्वेश्चन फॉर सीटेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित है? पहला ऑप्शन है जेपी वाटसन, दूसरा है अल्बर्ट बंडूरा, तीसरा है एडवर्ड थॉर्नडाइक, चौथा है जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है अल्बर्ट बंडूरा। प्रश्न नंबर 2 है, बंडूरा ने सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति की, दूसरा है सार को दोहराना, तीसरा है स्वयं चिंतन, या चौथा है प्रतिधारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंडूरा ने प्रतिधारण की समस्या के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खाली स्थान भी कहा जाता है। तो खाली स्थान में आपको भरना होगा। पहला है पुरस्कार द्वारा सीखना, दूसरा है निरीक्षणात्मक अधिगम, तीसरा है अभ्यास द्वारा सीखना, चौथा है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरीक्षणात्मक अधिगम ही आपका क्या कहलाता है फ्रेंड्स? प्रतिमान द्वारा सीखना। अगला प्रश्न, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? पहला है सामाजिक अधिगम से, दूसरा है विकास का संज्ञानात्मक विकास से, तीसरा है विकास का मनोसामाजिक विज्ञान सिद्धांत से, चौथा है व्यवहारात्मक सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम से। जो अल्बर्ट बंडूरा हैं वो सामाजिक अधिगम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जाता है। पहला है प्राथमिक अनुकरण, दूसरा है सामान्यीकरण, तीसरा है गौण अनुकरण, या चौथा है सामाजिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको हम बोलते हैं सामाजिक अधिगम। प्रश्न नंबर 6 है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा है प्रतिरूपण, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है पाठ संशोधन। तो जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है फ्रेंड्स, वो आपका बल किस घटक पे बल देता है? तो पाठ आपका प्रतिरूपण पे बल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम की अगर बात कर ले तो पहला ऑप्शन है टॉलमैन, दूसरा है बंडूरा, तीसरा है थॉर्नडाइक, या चौथा है कोहलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंडूरा। अगला प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है। पहला है अनुकरण पर, दूसरा है अंतर्दृष्टि पर, तीसरा है परिपक्वता पर, चौथा है निरंतर प्रयासों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। जो बंडूरा के अनुसार अधिगम होता है किस पे आधारित होता है? तो अनुकरण पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है खेल जरूरी होते हैं और स्कूल में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, दूसरा है प्रतिमान बच्चों के सीखने का एक प्रमुख तरीका है, तीसरा है अनिश्चित संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या चौथा है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास के से स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, यानी कि जो प्रतिमान बच्चों के सीखने का एक प्रमुख तरीका होता है। किसने बोला था फ्रेंड्स? ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रेरणा अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था, उनके अनुसार ये चीज़ है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से क्या सक्रिय अधिगम का एक अवयव नहीं है? इसमें पूछा गया क्या एक सक्रिय अधिगम का अवयव नहीं है? तो पहला है पसंद, दूसरा है भाषा, तीसरा है व्यवहार कौशल, चौथा है चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो चिंतन है वो हमारा किसका अवयव नहीं है? सक्रिय अधिगम का अवयव नहीं है। पसंद, भाषा और व्यवहार कौशल ये सब आपके एक सक्रिय अधिगम के अवयव होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 11 में कह रहा है कि बंडूरा सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम
सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो पहला ऑप्शन है स्वचिंतन, दूसरा है प्रतिधारण की, तीसरा है पुनरावृत्ति की, चौथा है सार को दोहराना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि इसमें क्या होता है, बंडूरा के अनुसार प्रतिधारण की ये आपकी प्रक्रिया होती है। इस अधिगम पे उन्होंने इस सिद्धांत पे कार्य किया था, प्रतिधारण पे। प्रश्न नंबर 12 है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया था। तो प्रत्यक्षात्मक अधिगम किसके द्वारा दिया गया था? पहला ऑप्शन है टोलमैन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन सेकंड है बंडूरा, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है कोहलर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड बंडूरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है प्रच्छेदीय अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पहला इवान पावलोव, दूसरा है वी एफ स्किनर, तीसरा है ओरोन बेक, या चौथा है बंडूरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अल्बर्ट बंडूरा। प्रश्न नंबर 14 है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है। पहला है सक्रिय अधिगम, दूसरा है प्रेक्षणात्मक अधिगम, तीसरा है अंतर्दृष्टि अधिगम, चौथा है अनुभवजन्य अधिगम। तो अनुभवजन्य अधिगम आपका हो नहीं सकता है, अंतर्दृष्टि भी नहीं हो सकता है, और आपका सक्रिय नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेरणात्मक अधिगम। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुभवात्मक, दूसरा है अवधारणात्मक, तीसरा है धारणात्मक, चौथा है अभिप्रेरणात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें ये जो संबंधित नहीं है, जबकि अवधारणात्मक संबंधित है, धारणात्मक संबंधित है, धारण कर सकता है, और प्रेरणात्मक भी संबंधित है। यानी कि ये आपके 3 जो संबंधित है, जबकि आपका ऊपर अनुभव की बात यहाँ पे नहीं की गई है। सो इसी साथ ये चैप्टर ये आपका क्वेश्चन बंडूरा से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, जय हिंद।